बच्चों वीडियो लेक्चर नंबर 24 में आ जाओ। इसमें क्या है कि हमारे पास कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, मतलब कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स मैं लिखूंगा, टोटल 6 इंटीग्रल्स लिखूंगा, उसे हमें याद करना है एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है। और ये जो अभी मैं 6 इंटीग्रल्स लिखूंगा, इसका प्रूफ भी आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसका प्रूफ आता है, याद रखिएगा। तो इसका प्रूफ भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सम स्पेशल इंटीग्रल्स। प्रूफ जो है बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, तो प्रूफ जो है आपको याद रखना है। ठीक है। तो थ्योरम देख लो, इसको एज अ थ्योरम भी बोल सकते हो। फॉर एनी कांस्टेंट ए, फॉर एनी कांस्टेंट ए प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट में हमारे पास क्या है? इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² dx। ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है। ये आपको याद रखना है। 1/x² प्लस a² dx का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। और जैसे मैंने कहा कि इसका प्रूफ भी आता है, तो प्रूफ भी मैं आपको दूंगा, तो प्रूफ आपको याद रखना है। दूसरा क्या है? 1/x² माइनस a² dx। ये होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। ठीक है। थर्ड जो है इसका ये आता है इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x² dx। ये होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस सी। ठीक है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ में हमारे पास क्या है? फोर्थ में 1/√a² माइनस x²। ठीक है। ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। फिफ्थ में हमारे पास क्या है? 1/√a² प्लस x² dx। ये होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस ऑफ सी। और जो सिक्स रिजल्ट है वो आपको याद रखना है 1/√x² माइनस a² dx। ये क्या होता है? लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। ये सिक्स रिजल्ट्स हैं, इसे आपको याद रखना है। पहला रिजल्ट क्या बोल रहा है? 1/x² माइनस a²। ठीक है। देखो इंटीग्रांड क्या है, इसमें इंटीग्रांड क्या है? 1/x² माइनस a²। ठीक है। इसका इंटीग्रल क्या होगा? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, याद रखना है। अब जब x² माइनस a² होगा तो ये आ जाएगा 1/2a लॉग मॉड में x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। और ये इंटीग्रांड है। ठीक है। यहाँ इंटीग्रांड क्या है? 1/a² माइनस x²। फिर अगेन क्या हो जाएगा? 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा, कुछ बुक में ऐसे भी लिखा होता है, एक ही बात है, 1/2a लॉग मॉड, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? x प्लस a, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक माइनस कॉमन ले लेंगे। मॉड के अंदर माइनस कॉमन लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस a प्लस सी। तो बहुत सारे बुक में ऐसा भी लिखा होता है, सेम ही बात है। यहाँ पे हमने क्या किया? ये जो डिनोमिनेटर है इससे माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस a। अब x माइनस a आ जाएगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा माइनस ऑफ, ऐसे तुम देख लो, ऐसे देख लो। इससे अगर तुम माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स को तो हमने x प्लस a लिख दिया और माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया? x माइनस a।
प्लस सी। अब ये जो माइनस है ये मॉड की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1/2 ए लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एग्जैक्टली सेम ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 1/√ए² माइनस एक्स² को तुम्हें क्या याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी याद रखना है। ये अब बार बार बोल रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब कि ये फॉर्मूला आपको रटना है, याद रखना है। 1/√x² प्लस x² को क्या लिख सकते हो, लॉग मॉड एक्स प्लस √x² प्लस a² प्लस सी। और x² माइनस a² को क्या लिख सकते हो, लॉग मॉड एक्स प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। ये तो 6 फॉर्मूलाज हमें याद रखना है। अब इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ देखते, प्रूफ में आते, फर्स्ट प्रूफ में आते। पहला फॉर्मूला क्या है, 1/x² प्लस a² dx। ठीक है, किसके इक्वल है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रांड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। प्रूफ करने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो पिछले 1-2 वीडियो लेक्चर पहले बताया था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दिखा दे रहा हूँ, कहाँ बताया था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ बताया था, देखो यहाँ बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। x² प्लस a² होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, x को क्या लेते हैं, या तो a tan थीटा लेते हैं या a cot थीटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या पुट, लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास 1/, इसे हमें इवेलुएट करना है x² प्लस a² dx को। तो हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो x का डेरिवेटिव 1a, और tan थीटा को पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, sec² थीटा, और फिर थीटा को x के रिस्पेक्ट में तो d थीटा अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो dx क्या हो जाएगा, a sec² थीटा d थीटा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया, मान लो इसको हमने i बोल दिया, i किसे बोल दिया, 1/x² प्लस a² dx को बोल दिया। तो ये क्या हो गया, x की जगह हमने क्या बोला है, a tan थीटा, x की जगह a tan थीटा डाला होल स्क्वायर प्लस a² dx, और dx को क्या बोला, a sec² थीटा इंटू d थीटा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया a² tan² थीटा प्लस a², और यहाँ क्या हो गया, a sec² थीटा d थीटा। यहाँ से a² कॉमन ले लो, और यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a आ जाएगा फाइनली, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan² थीटा, और यहाँ क्या होगा, sec² थीटा d थीटा। अब 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल हमें क्या मिला, 1/a 1 इंटू d थीटा। तो 1 का इंटीग्रल थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, थीटा प्लस सी, और हमने क्या माना है यहाँ पे देखो, हमने x को क्या माना है, a tan थीटा, तो हमारा x क्या है, हमारा x हमारा a tan थीटा, तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा आएगा x अपॉन ए, तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन ए, तो यहाँ से हमें क्या हो गया a, और थीटा की जगह हमने क्या डाल दिया, tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, हो गया राइट हैंड साइड। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला है 1/x² प्लस a² dx। ये किसके इक्वल मिला हमें, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस ऑफ सी। ये हमें याद रखना है, ये कई बार बोल दिया, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना हमें। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड में क्या है, x² माइनस a²। सेकेंड पार्ट में आते हैं, कि हमारे पास 1/x² माइनस a² dx। ठीक है,
ये किसके इक्वल है, इक्वल है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठाया और उसको i बोल दिया, तो क्या हो गया 1/x² माइनस a² dx। फिर क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एक तो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है कि इसमें तुम इसको थोड़ा ध्यान दो तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो। चलो मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। एक तो तुम इस इंटीग्रांड को कैसे लिख सकते हो, 1/ ऐसे लिख सकते हो x माइनस ए एक्स प्लस सी, ठीक है, और dx। यहाँ पे क्या किया हमने, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो कि x प्लस ए, ध्यान देना x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हें x प्लस ए माइनस एक्स प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 2a। मतलब इसका और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2a आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, ये देखना ध्यान से, हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया 1/2a लिख लिया, 2a से डिवाइड कर दिया और 2a से मल्टीप्लाई कर दिया और लिख लिया x माइनस ए एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब इस 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2a। अब ये 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए dx। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो न्यूमरेटर में लिखा है ये भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा, फिर बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1/2a और ये इंटीग्रल x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, अलग अलग कर लिया, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए dx, ऐसे हो गया। ठीक है ना। अब अलग अलग ये क्या हो जाएगा, 1/x+a कैंसिल हो गया ये, तो 1/x माइनस ए dx। फिर अलग अलग भी कर लिया, फिर ये x माइनस ए कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1+1/x+a dx, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया 1/2a, ये क्या होगा, ये तो लॉग हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए माइनस लॉग ऑफ मॉड x प्लस ए प्लस सी। फिर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1/2a, डिफरेंस में है तो डिवाइड में आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड क्या हो जाएगा, ये x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, अब देख लो यही था ना हमारे पास, लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी, तो ये आंसर हो गया। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, याद तुम्हें इसी फॉर्म में रखना है। फाइनली हमें क्या याद करना है, ये था ना 1/x² माइनस a² dx। तुम्हें फाइनल फॉर्म में क्या याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है, dx x² माइनस a² इज इक्वल्स टू 1/2a लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी फॉर्म में याद रखना है। ठीक है, इसी फॉर्म में याद रखना है। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1/x² माइनस a² dx में जैसे बताया 1/2a। मतलब ये तो वो बात हो गई कि यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया a माइनस एक्स और इसको लिख लिया a प्लस एक्स लिख लिया। ठीक है, अब ये मॉड, ये जो माइनस है ये मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म में याद रखना। तो ये हमारा सेकंड फॉर्म जो है ये प्रूफ हो गया। अच्छा, इसको तुम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो। ये तो हमने क्या किया, थोड़ा यहाँ पे टेक्निक यूज़ कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है वो आगे आपको बताया जाएगा सब्सिक्वेंट वीडियो लेक्चर्स में। बट इसको तुम चाहो तो इसमें तुम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। चलो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। इसको मान लो हमने बोल दिया मेथड नंबर 1, मेथड 1। बच्चे मेथड नंबर 2 में आ जाओ।
इसमें हमारे पास इंटीग्रल क्या है, 1/x² माइनस a² dx। ठीक है, अब याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बताया था मैंने, दिखा देता हूँ एक बार। जो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बताया था, देखो x² माइनस a², इसका इंटीग्रल क्या बताया था, a सेक थीटा और a कॉसेक थीटा। इसमें तुम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अगर x² माइनस a² होगा, x² माइनस a² होगा, तो फिर हम क्या पुट कर सकते हैं, x को या तो a सेक थीटा पुट कर दे या a कॉसेक थीटा पुट कर दे, दोनों से एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको मान लो हमने आई बोल दिया, इसमें हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल्स टू a सेक थीटा पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया, अच्छा कैसे पता चलता है कि x को हमने a सेक थीटा ही पुट करना है, यहाँ पे ऐसे देखो, अगर x की जगह a सेक थीटा पुट करोगे और a² कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में ऐसे बन जाएगा ना, sec² थीटा माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, tan² थीटा बन जाएगा। और अगर तुमने x को a कॉसेक थीटा पुट किया, ठीक है, a कॉसेक थीटा पुट किया, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x² माइनस a² में तुमने x को a कॉसेक थीटा पुट किया, ऑलरेडी बताया जा चुका है, होल स्क्वायर माइनस a² कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, cosec² थीटा माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा फिर, cot² थीटा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने x को a सेक थीटा पुट किया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 a, सेक थीटा को पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और फिर क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू क्या मिल गया हमें, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ से आई हमारे पास क्या है, x² माइनस a² dx, 1/x की जगह हमने क्या पुट किया है, a सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस a², और dx की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या मिल गया, 1/a² तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, sec² थीटा माइनस 1, और यहाँ क्या है, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। sec² थीटा, यहाँ से एक a कैंसिल हो गया तो 1/a को बाहर कर दिया, और 1/sec² थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये होता है tan² थीटा। और यहाँ क्या हो गया हमारे पास, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, तो एक टेन थीटा भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, 1/a सेक थीटा अपॉन टेन थीटा डी थीटा। तो 1/a सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, टेन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉट थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। एक cos थीटा भी कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमें, 1/sin थीटा, तो 1/a 1/sin थीटा डी थीटा, 1/a 1/sin थीटा का क्या होगा, cosec थीटा डी थीटा। अब तुम याद करो कि cosec थीटा के मैंने दो फॉर्मूलाज बताए थे तुम्हें, एक तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, cosec थीटा डी थीटा का क्या फॉर्मूला बताया था, लॉग मॉड ऑफ cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस ऑफ सी।
दूसरा क्या बताया था, लॉग मॉड ऑफ tan ऑफ थीटा अपॉन 2 प्लस सी। ये दो फॉर्म्स बताए थे ना तुम्हें कॉसेक थीटा के। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है ना कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आई क्या है, आई किसके इक्वल है, आई है हमारे पास 1/a कॉसेक थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस ऑफ सी, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये आंसर तो इस फॉर्म में छोड़ नहीं सकते, बिकॉज जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो तो एक्स के फॉर्म में है। तो हमें आंसर किसके फॉर्म में देना होगा, वो भी एक्स के फॉर्म में देना होगा, बट यहाँ पे तो थीटा है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हमें जो आंसर करना होगा वो भी किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया है ना, फिर ये पिक्चर में आ जाएगा। हमने एक्स को क्या एज्यूम किया है, सेक थीटा। एक्स को हमने एज्यूम किया है ए सेक थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया एक्स अपॉन ए। ट्रायंगल बना लो, ये थीटा हो जाएगा। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनुस। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनुस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा एक्स और ये ए, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से ना तुम कॉसेक थीटा रीड करो। कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे कॉसेक थीटा निकाल लिया। अब कॉट थीटा रीड करो। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो आई किसके इक्वल है, आई इक्वल है 1/a लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। 1/a लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ सी। तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, 1/a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, एलसीएम ले लेते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/a लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। 1/a लॉग मॉड एक्स माइनस ए, इसको अलग अलग कर सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/a। अब ये एक्स माइनस ए और ये देख लो स्क्वायर रूट, रूट अंडर एक्स माइनस ए, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर क्या है 1/2 है, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये हो गया 1/a लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए पे पावर 1/2 एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये हो गया 1/a लॉग, इधर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, तो एक साथ स्क्वायर रूट में ले लिया हमने, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है ना, तो ये हो गया 1/a लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए पे पावर 1/2 प्लस सी। फिर लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो पावर में है ना ये लॉग से पहले आ जाएगा। ठीक है ना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया हमने। तो क्या हो जाएगा 1/a इंटू 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस ऑफ सी। ठीक है ना, तो हो गया ये 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस ऑफ सी, आई के इक्वल है। आई क्या था हमारा, आई था हमारा 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, किसके इक्वल आ गया 1/2a
log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये याद रखना आपको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो दो मेथड मैंने डिस्कस कर लिए। एक तो मेथड बताया जिसमें हमने क्या किया, एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज़ किया, बट अभी पार्शियल फ्रैक्शन बताया नहीं है, ठीक है। बट ऐसे भी याद रख सकते हो मेथड नंबर 1 से भी। और ये मेथड नंबर 2 जो है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया, ऐसे भी याद रख सकते हो। और मैं प्रूफ इसलिए करवा रहा हूँ कि इसका प्रूफ बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, कई बार बोल दिया। तो ये जो प्रूफ है इसको करके रखना, ठीक है। मतलब इसके प्रूफ पे तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इसका प्रूफ आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अभी हमने कितने फॉर्मूलाज प्रूफ कर लिए, अभी तक हमने 2 फॉर्मूलाज प्रूफ कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 3rd फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। ओके।